आज हम लोग रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड में इसका वेटेज 8 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स से रिलेशन फंक्शन और 4 मार्क्स से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले तो रिलेशन में देखो हमें कितना पार्ट कवर करना है। एक तो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, देन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो पहले इसके बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड रिलेशन फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन का मीनिंग है कि इफ से देयर इज अ रिलेशन आर, ओके, आर फ्रॉम सेट ए टू बी। तो इसका मीनिंग ये है कि जो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी है, ये आर जो है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब इसमें ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। कहने का मतलब ये है कि अगर ए क्रॉस बी का, ठीक है, एक मैंने एलिमेंट स्मॉल ए कॉमा बी ले लिया, देन स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये आएगा। ओके, तो ये है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अब इसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है कि देयर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, सेकंड सेट हमें गिवन नहीं है, तो उसके उसमें क्या करना होता है, दोनों सेट को हमें सेम लेना होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आर है इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये लेना है। ओके, अब इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जैसे कि एक हमारे पास में एक रिलेशन गिवन है ऑन सेट ए, तो इसमें टोटल यहाँ पर कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला है रिफ्लेक्सिव, फिर है सिमेट्रिक, फिर है ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जैसे कि एक रिलेशन आर में ए कॉमा ए के फॉर्म के जितने भी पॉसिबल यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, राइट, उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर्स अगर ए कॉमा ए के फॉर्म में इस रिलेशन आर में अगर एग्जिस्ट हो रहे हैं तो फिर इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। एंड व्हाट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अगर जैसे मैंने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट आर, मैंने एक कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लिया कैपिटल आर में, दिस वन इंप्लाइज बी कॉमा ए इज ऑल्सो देयर इन रिलेशन आर। व्हाट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी belongs to R है, so this one implies A comma C must be also there। तो ये हमारे पास में 3 टाइप्स के रिलेशंस हो गए। ओके, then if a relation is reflexive, symmetric and transitive, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो रिलेशन में हमें इतना पार्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन में। फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इफ each and every element of set A are related to unique element of set B। देखो, कहने का मतलब ये है कि फंक्शन
एक रिलेशन होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि मान लो हमारे पास में अगर दो सेट हैं ए और बी, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी से अगर रिलेटेड है, जैसे x1 x2 x3, और इधर मैंने क्या ले लिया y1 y2 y3, तो सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना है। लेट्स से x1 इज रिलेटेड टू y1, x2 इज रिलेटेड टू y2, x3 इज रिलेटेड टू y3। तो ये एक एग्जांपल हो गया फंक्शन का, ये फंक्शन है, ठीक है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है, इधर y1 है, y2 है, y3 है, x1 y1 से रिलेटेड है, x2 y2 से रिलेटेड है, और x3 भी y2 से रिलेटेड है। तो ये भी यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है। अब वो यहाँ पर एग्जांपल्स करते हैं जिसमें फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन किस कंडीशन में नहीं होगा? देखो, दो एलिमेंट एक से रिलेटेड हो सकते हैं, बट एक एलिमेंट दो से रिलेटेड नहीं हमें लेना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये मैंने x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लिया, और इधर y1 y2 y3। अब एक ऐसा रिलेशन है जिसमें x1 y1 से है, x2 y2 से है, x2 y3 से भी है, और x3 y3 से। तो ये फंक्शन नहीं है। इसे आप सिंपली क्या बोलोगे कि ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहां पर मान लो कि x1 x2 x3 है, और इधर y1 y2 y3 है, लेट से x1 y1 से रिलेटेड है, x2 y2 से, और x3 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो इसे भी आप क्या बोलोगे कि ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक तो ऑन टू हमें करना है, और दूसरा 1 1 है ना, 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन 1 1 कब होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस होती हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में यहाँ पर देखो, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, सबकी डिफरेंट इमेज है, तो आप इसे क्या बोलोगे? ये है 1 1। और सेकंड में क्या हो रहा है? दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, तो सेकंड यहां पर सेकंड वन इज नॉट 1 1। अब अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो फिर इसे मैनी वन भी बोलते हैं, तो सेकंड फंक्शन इज ऑल्सो मैनी वन ऑल्सो, ठीक है। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है? रेंज निकालनी होती है। अब रेंज क्या होती है? रेंज होती है कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जैसे फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट में जो रेंज है, इसमें तीन एलिमेंट्स आएंगे, y1 y2 y3। सेकंड में अगर आप रेंज निकालोगे तो y1 y2 आएगा। अगर रेंज और कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन अगर है, तो फिर फंक्शन हो जाता है ऑन टू। कोडोमेन किसे बोलते हैं? ये जो सेट बी है इसे बोलते हैं कोडोमेन। तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो दोनों सेम है। इन फर्स्ट केस सेट बी इज इक्वल टू रेंज, तो फर्स्ट फंक्शन 1 1 तो था ही, इसके साथ में ऑन टू भी है। बट सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा है। रेंज में केवल दो एलिमेंट्स है, कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं। तो सेकंड में क्या हो रहा है कि रेंज जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन है, तो सेकंड वन इज नॉट ऑन टू। नाउ इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देन फंक्शन इज नोन एज इनटू। फंक्शन को क्या बोलोगे? इनटू। तो सेकंड इनटू है। तो ये था टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन में कैसे निकालते हैं? रियल वैल्यूड का मीनिंग ये है कि जैसे y इन टर्म्स ऑफ x है, मान लो कि f फ्रॉम सेट a टू b गिवन है, y इज इक्वल टू fx गिवन है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं, तो 1 1 के लिए हमें क्या काम करना है? दो कोई डिफरेंट आप x ले लो। लेट्स से f ऑफ x1, मैंने x1 पर एक वैल्यू निकाली फंक्शन की, और x2 पर मैंने वैल्यू निकाली, और इन दोनों को इक्वेट करने से अगर x1 इज इक्वल टू x2, ओनली दिस सॉल्यूशन अगर आ रहा, ओनली दिस, तो फिर इसे क्या बोलोगे कि ये 1 1 है।
और अगर इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन भी आ रहा है देन फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो अपने आप वो मैनी 1 हो जाता है। और ऑन टू के लिए तो हमें उसकी रेंज चेक करनी होगी। तो इतना पार्ट हमें इस फंक्शन में कवर करना था। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। पहले तो बेसिक डेफिनेशन, फिर उसके ग्राफ और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो इनवर्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, फ्रॉम सेट f इज सच दैट फ्रॉम a टू b, ये गिवन है। और लेट से ये आपने चेक किया, ये फंक्शन 1 1 भी था एंड ऑन टू भी था। फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू अगर बोलते हैं तो इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक फंक्शन को यहां पर चेक किया, अगर वो बाइजेक्टिव है देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन f इनवर्स सच दैट फ्रॉम b टू a। तो b टू a में एक यूनिक फंक्शन यहां पर एग्जिस्ट करेगा। और इस केस में क्या होगा कि एक्चुअली यहाँ पर जो इसकी रेंज और डोमेन है ये इंटरचेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर दो सेट्स ऐसे ले लिए, ये सेट ए था, ये सेट बी था, ए टू बी में क्या रिलेशन है एफ का, बी टू ए में किसका रिलेशन हो गया एफ इनवर्स का। तो मान लेते हैं कि सेट ए में अगर एक एलिमेंट ए है, इसकी इमेज अंडर रिलेशन एफ अगर बी है, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा बी के इक्वल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि एक कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, किस पर लाई कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन पे। तो इनवर्स में क्या होगा, ए और बी दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो यहां से एक्चुअली बी कॉमा ए ये किस पर लाई करेगा एफ इनवर्स एक्स पे। अब ये जो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए है, राइट, ये जो दोनों यहाँ पर हैं पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिरर इमेज है अबाउट लाइन। ओके, सिमेट्रिक है ये पॉइंट्स अबाउट विच लाइन, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। इसीलिए जो y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ होता है, ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स का एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का, ये जो ग्राफ होता है ये सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स होता है। तो अब यहां से कुछ इनवर्स फंक्शन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। देखो सबसे पहला है फंक्शन, ठीक है, उसकी डोमेन और रेंज। तो फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है -1 to 1, रेंज क्या होती है -π/2 टू +π/2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साइन एक्स है, साइन एक्स फ्रॉम -π/2 टू π/2, ओके, ये कैसा फंक्शन होता है, ये होता है बाइजेक्टिव। अगर आपने कोडोमेन -1 to 1 ले ली तो इसका फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और रफली अगर मैं इसका देखो ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या काम करना है, एक तो साइन एक्स का पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये है साइन एक्स का ग्राफ, ये था π/2 -π/2 और ये है +π/2। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें y इज इक्वल टू एक्स वाली, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ओके, y इज इक्वल टू एक्स। इसके अबाउट इमेज तो देखो ये वाला जो था ये ऐसे गया और इधर से ऐसे। तो अगर मैं इसको डिफरेंट प्लेन पे ड्रॉ करता हूं तो ये देखो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जो वैल्यूज एक्स पर थी वो y एक्सिस पर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा π/2, ये हो गया -π/2, ओके, यहाँ पे -1 तो +1। तो ये था साइन इनवर्स। ऐसे ही नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन सेम -1 to 1, बट इसकी रेंज क्या होती है 0 to π। और अगर ग्राफ की बात करें तो डायरेक्ट मैं देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। जो आप y इज इक्वल टू कॉस एक्स की इमेज आप लेकर के ड्रॉ कर सकते हो, उसकी इमेज y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट आप जब इमेज लोगे
तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे होता है, कॉस डिक्रीजिंग होता है, ये यहाँ पर ओके ये था 0, ये है पाई, ये -1 और ये +1। नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स x, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट वन है cot इनवर्स x, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज होती है 0 टू π। ओके, tan का भी ग्राफ देख लेते हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इंक्रीजिंग, ये है π/2, ये है -π/2 और ये हो गया ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट वन इज cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x की डोमेन होती है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और रेंज -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। इसमें हमें 0 नहीं लेना होता क्योंकि cosec 0 नॉट डिफाइंड। ओके, एक लास्ट और बचा sec इनवर्स x। sec इनवर्स x की डोमेन -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, and range is 0 to π except π/2। तो ये बेसिक यहाँ पर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें डोमेन रेंज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक हमें रिजल्ट्स भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स -x, माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। ओके, कॉस इनवर्स -x, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है, और tan इनवर्स -x, ये माइनस tan इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, अब तो ये 3 हमें रिजल्ट ध्यान रखने हैं। दूसरा देखो, अगर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, x के, प्रोवाइडेड x मस्ट लाई इन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन साइन इनवर्स x। तो x के इक्वल कब होगा, जब x -1 से +1 के बीच में होगा। सिमिलरली अदर के लिए आ जाएगा रिजल्ट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, वो भी x के इक्वल होगा। उस केस में जो कॉस इनवर्स x की जो डोमेन होती है -1 to 1, और tan इनवर्स में -∞ टू +∞। बट अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो ये भी x के इक्वल आएगा, बट इस केस में साइन इनवर्स की जो रेंज है ये -π/2 टू +π/2 हमें लेनी है। तो -π/2 से +π/2 के बीच में साइन इनवर्स साइन x के इक्वल आएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स के लिए और tan इनवर्स के लिए उसकी आपको रेंज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें रिजल्ट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वन इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये किसके इक्वल होता है, π/2 के, एंड tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी होता है π/2 के इक्वल, एंड लास्ट वन इज cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ये भी π/2 के इक्वल। ठीक है, तो 3 ये हो गए रिजल्ट्स। ओके, नेक्स्ट है सम का। देखो, हमें बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वेयर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। तो इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, और कंडीशन होती है x इंटू y अगर 1 से स्मॉलर है। बट अगर x इंटू y ये अगर ग्रेटर देन अगर 1 हो गया, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस में बस एक ही रिजल्ट होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy।
अब ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में टेन इनवर्स ही गिवन हो। लेट से साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो आप क्या करना, दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर लेना और सेम फॉर्मूला लगा देना। तो फॉर्मूला हमें एक ही ध्यान रखना है, इसी से प्रॉब्लम्स आपकी अटेम्प्ट हो जाएगी। ओके, अब ये तो इसमें बेसिक हमें इतने रिजल्ट्स ध्यान रखने थे। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले तो फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है, ये एमसीक्यू है, 1 मार्क का सिमिलर टाइप का आ चुका है एक बार। तो इसमें एक सेट ए हमें गिवन है, एक रिलेशन गिवन है, और फिर इसमें चेक करके बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 मिनट का आपके पास टाइम है, ये सब लोग ट्राई करके बताओ क्या आएगा आंसर। ओके, आई होप कि सबने ट्राई कर लिया। क्या आ रहा है आंसर? ओके, चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक रिलेशन ए गिवन है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये हैं 1 2 3, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होता है, 1 1 2 2 3 3 मस्ट बी देयर, वो तीनों ऑलरेडी हैं। फिर चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है देन बी ए मस्ट बी देयर। तो इसे जब चेक करोगे देखो, 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, आप चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी है एंड बी सी है देन ए सी मस्ट बी देयर। तो जैसे कि 1 1 है तो 1 देखो किसी से कॉमन है, 1 2 से है कॉमन, तो फिर 1 2 मस्ट बी देयर, वो ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी चेक कर लो, जैसे कि 3 2 चेक करोगे तो 2 किससे कॉमन आ रहा है, इससे आ रहा है, तो 3 2 है। ठीक है, फिर 2 1 अगर है तो ये तो कॉमन है, तो इससे क्या आएगा 3 कॉमा। ओके, ये चेक करोगे तो क्या आएगा, ओके 3 2 है और 2 1 अगर है, ये तो कॉमन है, तो इधर से कितना आ जाएगा 3 1 आ जाएगा, है ना। तो 3 1 लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। चेक कर लेते हैं, देखो 3 2 था, 2 1 है, तो 3 1 मस्ट बी देयर, 3 1, तो 3 1 तो इसमें है नहीं। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ओके, और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 3 है, 2 3 है, तो 3 के साथ में ये वाला है, ठीक है। ओके, 3 3 है, इससे तो चेक हो गया है, यहाँ पर ये तो सेम आ रहा है। 3 1, ओके 1 3, 3 2 था, 2 1 था, तो 3 1 नहीं है, ठीक है। तो ये फिर हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वन, ये 1 मार्क का है, तो इसमें 1 मिनट आपको लेना है। ओके, तो 1 मिनट में ट्राई करके बताओ क्या आ रहा है, ट्राई इन 1 मिनट। ओके, तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई 2 पाई बाय 3 के इक्वल गिवन था, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ये टी है, लेट जो हमें निकालना है उसको मैंने टी ले लिया। ओके, अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। ऐड करने से क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स जो एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई। ओके, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स, ठीक है। कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 प्लस टी। टी की वैल्यू हमें निकालनी। ये कितना होता है, ये होता है पाई बाय 2, अभी किया था। ये भी, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, पाई बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई आ गया, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस 2 पाई बाय 3 which is pi/3. Therefore option B is correct. B option इसमें correct है।
नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड में, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें बताना है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकता है इस टाइप का। तो इसे भी आप 1 मिनट में देखो ट्राई करके। ओके, आई होप कि सबने ट्राई कर लिया। अब देखो इसे, इसका आंसर चेक करते हैं क्या आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ रूट, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस एक्स इज, ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 10, तो कट गया, ठीक है ना, रूट के इनसाइड tan स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका रूट करोगे तो आ जाएगा tan x बाय 2। तो इसको सॉल्व करने से आ गया x डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। ओके, स्टेट वेदर दिस फंक्शन इज ऑन टू 1 1 और बाइजेक्टिव, ये हमें चेक करके बताना है। 2 मिनट का, सॉरी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप यू कैन टेक 5 मिनट्स। इसमें आप 5 मिनट्स ले सकते हो। 5 मिनट में आप ट्राई करके बताओ क्या आ रहा है। ओके, तो चेक करते हैं इसमें। सबसे पहले तो 1 1 के लिए क्या काम करना है हमें। ठीक है, तो इसमें f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इसे सॉल्व करो आप। इधर से हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 तो कैंसल आउट हो गया, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया। तो क्या हुआ, यहां से एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। If function is not 1 1 means function is many 1, राइट। अब चेक करते हैं ऑन टू इंटू। तो ऑन टू इंटू के लिए यहां से x की मैं वैल्यू एफ एक्स के टर्म्स में अगर निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स माइनस 1 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब रूट के इनसाइड जो टर्म है वो है एफ एक्स माइनस 1, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। From here, you will get fx as greater than or equal to 1. Therefore, range of this function 1 to infinity. 1 to infinity, इसका आंसर। यहाँ पर जो कोडोमेन है ये ऑल रियल नंबर गिवन है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू। ओके, नेक्स्ट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो इसे आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें बताना है। ठीक है, आप इसमें 4 to 5 मिनट्स ले सकते हो। ये चेक करो आप, इसका क्या आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो चेक करते हैं इसमें क्या आएगा आंसर। देखो इसमें काम ये करते हैं कि tan इनवर्स जो न्यूमरेटर है इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और डिनोमिनेटर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय 2 आइडेंटिटी माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2। ठीक है, अब न्यूमरेटर के फैक्टर आएंगे tan इनवर्स cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 इंटू cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म तो कंप्लीटली कैंसल आउट हो गया, तो इधर से आएगा tan इनवर्स। ओके, अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, तो इसमें क्या काम करते हैं, इसे भी tan में चेंज कर लेते हैं। tan में कैसे चेंज होगा, तो इसको cos x बाई 2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो cos x बाई 2 से, तो cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2, ये तो 1 हो गया, प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x बाई 2, ये आ जाएगा।
ये हो जाएगा फिर tan इनवर्स ऑफ 10, ओके, π/4 प्लस x/2। तो यहां से हमारे पास आ गया π/4 प्लस x/2। ये फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें इसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan ऑफ sin इनवर्स प्लस cot इनवर्स के फॉर्म में। 4 मार्क का है तो इसमें भी आप 5 मिनट्स ले सकते हो। ओके, 5 मिनट में इसे सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। ओके, तो चेक करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो यहाँ पर साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स को, अगर साइन इनवर्स 3/5 को लेट से मैं अगर ए ले लेता हूँ लेट, तो क्या होगा कि साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ओके, अब इसे एक्चुअली हमें क्या काम करना है कि tan इनवर्स में चेंज करना है। इसके लिए ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें परपेंडिकुलर 3 हो गया। लेट्स से ये एंगल ए है, हाइपोटेन्यूज 5, तो बेस कितना आ जाएगा 4। तो मैं यहाँ पर tan ए को लिख सकता हूँ 3/4, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो a है ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब सिमिलरली ये जो cot इनवर्स वाला ये जो टर्म था, इसको अगर मैं b ले लेता हूं तो cot b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। यहां से tan b की वैल्यू आएगी 2/3। ओके, तो ये हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस यहां से b की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2/3। ओके, तो अब यहां से हमें क्या काम करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। इन दोनों को अगर दोनों ही नंबर यहाँ पर लेस देन 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी लेस देन 1 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, यहां से tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स ये हो जाएगा। ओके, इधर से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 12 एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6। ठीक है, 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6, तो यहां से हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 6। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 5 मिनट्स में आप इसे चेक करो कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चेक करते हैं इसमें कैसे इसे अटेम्प्ट करेंगे। देखो, हमारे पास में L जो है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन आर बी रिलेशन इन कैपिटल L such that L1 L2 L1 are L1 is parallel to L2, then we have to show इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस में हमें क्या क्या चेक करना है, पहले तो L कॉमा L के लिए है ना, ये चेक करना है हमें रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एक लाइन उसी के पैरेलल होती है, ये करेक्ट है। एल को एल के पैरेलल आप ले सकते हो। दूसरा मैं चेक करता हूं इसमें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कर रहा है कि अगर L1 L2 लाई कर रहा है तो L2 L1। अब इसका मीनिंग तो यहाँ पर ये हुआ कि अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस वन इंप्लाइज L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। ये सिमेट्रिक भी हो गया। ओके, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या काम करना होता है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में अगर L1 है, L2 है, L1 कॉमा L2 है एंड L2 L3 है, सो दिस वन इंप्लाइज L1 L3 मस्ट बी आल्सो देयर। तो इसे चेक करने के लिए अगर L1 पैरेलल टू L2 है एंड L2 पैरेलल टू L3 है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि L1 पैरेलल टू L3 होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास में ये L1 है, ये L2 है, L1 पैरेलल टू L2 है और L2 पैरेलल टू L3 है, तो ऐसा बोल सकते हो कि L1 और L3 भी पैरेलल होंगे।
Now, since this relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore ये एक equivalence relation होगा, equivalence relation. Next, में हमें ये प्रूव करना, सॉरी, हमें x की वैल्यू निकालनी, ठीक है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो साथ साथ में आप कर लो। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इधर से क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स किया राइट हैंड साइड में, तो tan पाई बाय 4 1 हो गया, ठीक है? यहां से मैंने एलसीएम लिया, तो न्यूमरेटर से कितना आ जाएगा? x माइनस 1, ओके, इसमें काम करते हैं यहां से, ओके, तो यहां से आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, इधर से आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 1 और एक x माइनस 2, ये न्यूमरेटर में और आ जाएगा, 10 पाई बाय 4 1 हो गया, ठीक है? इधर से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x मस्ट बी इक्वल टू, यहां से मैंने ओपन किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल आउट, ठीक है? और ये भी गया, ओके, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/2, तो x कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5/2, प्लस माइनस रूट 5/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 6 मार्क का है, आपको 5 मिनट लेना है इसमें, ठीक है? ये सब लोग अटेम्प्ट करो, अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसमें कैसे इसे ट्राई करेंगे? सबसे पहले बात तो ये कि दोनों में देखो क्या क्या सिमेट्री है, पाई बाय 4 है, इधर भी उधर भी, ये कॉस इनवर्स वाला टर्म है, तो इसमें एक काम आप ये कर सकते हो कि लेट ये जो कॉस इनवर्स ए बाय बी है, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, ठीक है? इसको थीटा अगर आप लोगे तो एक्चुअली कॉस थीटा की वैल्यू ए डिवाइडेड बाय बी है। अब इसमें एलएचएस जो है, एलएचएस ये आ जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ओके, प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है? अब इसमें 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला फर्स्ट में लगा दो, तो यहां से आ जाएगा 10 पाई बाय 4, ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आएगा 1 प्लस 10 थीटा बाय 2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी 10 थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस 10 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 थीटा बाय 2, ये आ गया, ओके? एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो एलसीएम से 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2, और न्यूमरेटर में देखो कितना आएगा? न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाय 2 का स्क्वायर 1 माइनस 10 थीटा बाय 2 का स्क्वायर। यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू, ओके, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज ए बाय बी, तो 2 डिवाइडेड बाय ए बाय बी, तो ये आ गया 2b डिवाइडेड बाय ए, तो RHS हेंस प्रूव्ड, ओके? ऐसे हमें इसे सॉल्व करना था, ठीक है? राइट, तो इतने क्वेश्चंस हमें आज करने थे आज के सेशन में। आई होप कि सबको क्लियर हो गया।
ओके देन आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से। थैंक यू एवरीवन।